बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद आया हूँ किसी काम के सिलसिले में, लेकिन आपके साथ रब्ता बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके लिए मैं एक वीलॉग कर रहा हूँ। और ख़बर आपको मैं ये दे रहा हूँ कि जनाब जो शहबाज शरीफ हैं वो धोखेबाज हैं और नवाज शरीफ जो हैं वो बेकसूर हैं। ये बात जो है ये नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के एक सियासी मुखालिफ ने की है, और सियासी मुखालिफ स्पीकर परवेज़ लाई हैं। जियो के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए जो बातें की, उसका जो क्रक्स था वो कुल मिला के ये था कि जनाब जो हैं अपना शहबाज शरीफ साहब, उनके तबीयत में उनकी जो है ना अपना क्या नेचर में है कि वो जो बात करेंगे उसको पूरा नहीं करेंगे, धोखा देंगे और आपके ऊपर मुश्किलात लेके आएंगे। वो कहते हैं मेरे पे जितने मुकदमात बने, मेरे पे, मेरे बेटे पे, मेरे हमायतियों पे, वो सारे के सारे शहबाज शरीफ ने बनाए, लिहाजा उनके साथ मेरी केमिस्ट्री नहीं मिल सकती। और जो नवाज शरीफ हैं वो बेकसूर इस तरह से हैं कि या उनका इतना कसूर है कि उन्होंने मना नहीं किया, वो शामिल नहीं थे मेरे खिलाफ मुकदमात बनवाने में, लेकिन उन्होंने अपने भाई को रोका नहीं, मना नहीं किया। लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का दावा भी कर दिया, पेशन गोई करती, पेशन गोई की होती यार, पेश गोई करती, चलो पेश गोई करती कि जनाब शहबाज शरीफ का कुछ नहीं बनना, मुस्तकबिल में आप देखेंगे किसी झुका नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये तो अल्लाह ने फैसले करने, मगर मेरा ये ख्याल है कि इसका कुछ नहीं बनने लगा, ये इसी तरह रहेगा और इसका कोई वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। परवेज़ लाई साहब जो हैं उनका प्रॉब्लम जो है वो ये है मुस्लिम लीग नून के साथ कि वो पहले मुस्लिम लीग नून में ही हुआ करते थे। 1997 में वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में स्पीकर बने थे पहली बार, और फिर जब उनके साथ प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुए थे कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनके वालिद साहब को गिरफ्तार करवा लिया गया था, जहाँ से इन दोनों ख़ानदानों के बाद खिलाफ एक शदीद किस्म के इख्तलाफात शुरू हुए थे। और फिर जब 99 में कू हुआ तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, तो परवेज़ लाई और शुजात साहब ने छाल मारी तो सीधा परवेज़ मुशर्रफ की झोली जा बैठे। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो फिर बाद में हुक्मरान बने। ज़ाहिर है कि एक भाई वज़ीर आला रहा 5 साल, एक भाई जो है वो वज़ीर आज़म बना, चाहे हलाली वज़ीर आज़म सही, पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो बना ना। तो लिहाजा वो अब किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जिस तरीके से आवाम के अंदर गुड्डी चढ़ी हुई है वो कोई उनके लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों मुस्लिम लीगी वोट को आपस में तकसीम करने के चक्कर में पड़ी रहती हैं कि जनाब हम मुस्लिम लीगी असल हैं और हम मुस्लिम लीगी असल हैं। ये एक इनके दरमियान टसल है, लेकिन असल बात जो है वो वक्त के साथ साथ किसी और तरफ निकल गई। और वो बात यह है कि जो मुस्लिम लीगी है वो एक ही मुस्लिम लीग को तस्लीम करता है और उसका नाम है मुस्लिम लीग नून। अब नून लीग में आप मतलब शहबाज शरीफ को खड़ा कर दें, आप परवेज़ लाई को खड़ा कर दें, आप चौधरी निसार को खड़ा कर दें, लोगों ने नवाज शरीफ के मुंह वोट पाने हैं तो नवाज शरीफ के मुंह ठप्पे लाने हैं, शेर के निशान होते। बाकी लोगों ने ये नहीं देखना कि जनाब इन्होंने वादे पूरे किए थे नहीं किए थे, परवेज़ लाई साहब इनके बारे में क्या फरमा रहे हैं क्या नहीं फरमा रहे हैं। लेकिन उनकी जो है वो अपनी कायद जो उनका है, मतलब अक्सरियत की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल सब की बात नहीं कर रहा। पंजाब के अंदर एंटी नवाज भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो 2018 में साबित भी हुआ है। उससे पहले भी बहुत बड़ा वोट बैंक था जो पीपल्स पार्टी लेके जाती थी, इस दफ़ा वो पीटीआई की हुकूमत लेके गई है। लेकिन वो पीटीआई जो है उनके बारे में तो कहा जाता है ना, नून लीग कहती कि जनाब वो आरटीएक्स बैठ गया और पता नहीं क्या क्या हो गया, खलाई मखलूक आ गई, तो पता नहीं केड़ी केड़ी गल्लां वो करते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जनाब नून लीग के खिलाफ वोट बैंक नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन जो नून लीग है, क्योंकि पंजाब असल में इसलिए ज़्यादा डिस्कस होता है क्योंकि पंजाब ही हब है। 140 के करीब कौमी असम्बली की सीटें हैं और उसमें से 3 डिवीज़न अगर निकाल दें जो सराइकी वसेब जिसे कहा जाता है, तो उसके बावजूद यहाँ पर कोई 100 के करीब सीटें जो हैं
वो बच जाती हैं जो वस्ती पंजाब की हैं। और तो फिर लिहाजा नून लीग इसी एरिए की एक्चुअल जमात है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी KPK में भी है। हज़ारा बेल्ट जितनी है यहाँ पर, एबटाबाद, पेशावर, इस साइड पे भी उनकी काफ़ी ग्रिप है। तो ये जो इंटरव्यू है एक्चुअली इसका मकसद जो था वो तो परवेज़ इलाही साहब का ये था कि मैं जो असम्बली बनाई होती ज़रा शो मारा कि मैं बड़ी सोहनी असम्बली बनाती और बड़ा ज़बरदस्त मैं काम करता। वो एक अच्छी बात है कि उनकी असम्बली बन गई, लेकिन असल इशू ये है कि जो इन्होंने ये बातें की हैं ना, ये बातें कोशिश ये है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है ना अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि तासुर ये दिया गया है कि नून लीग के जो नवाज शरीफ साहब है, ज़ाहिर है वो तो नाहल हो चुके हैं, उनकी अपील भी जो है वो अब फाइनल हो चुकी है, वो उनकी अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है। इसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब हैं, बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ भी नहीं सकते, तो शहबाज शरीफ रह गए, तो शहबाज शरीफ नाकाबिले तबार है, लिहाजा भाजी वो नहीं गए थे असी है। ये एक्चुअली उस सारी बात का जो है ना वो लुबे लुबाब था। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है ना बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने, आप अगर इस इंटरव्यू को देखें तो उसमें उन्होंने अपनी कोई पार्टी नाराज नहीं की थी सिवाय शहबाज शरीफ के या नून लीग का वोटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। उन्होंने कोई पार्टी नाराज नहीं की। उन्होंने कहा जी कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल अपना इमरान खान के साथ ही उन्होंने कहा जी कि पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती। साथ ही उन्होंने कहा जी कि जरदारी साहब बड़े समझदार और मंझे हुए सियासतदान हैं। यानी सारियां पार्टियां भुगताती हैं उन्होंने, ठीक है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि जनाब साढ़ नल लोगे तो ऐश करोगे, ये उनका एक्चुअली मतमा नज़र है। लेकिन सियासत जो है उसमें कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। यही परवेज़ इलाही साहब हैं जो आज से ठीक एक माह पहले तक मुंह ला के राजी नहीं सन ये अपना बुज़दार साहब को, और यही परवेज़ इलाही साहब है जो कह रहे हैं कि अब थोड़े से हालात बेहतर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यही परवेज़ इलाही होंगे जो हो सकता है 15 दिन बाद, हफ्ते बाद कह रहे होंगे बुज़दार साहब काबिल कबूल नहीं, और हो सकता है यही परवेज़ इलाही साहब हों जो आसिफ जरदारी की बात मान जाएं और उन्हें कहें कि ठीक है आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं तो हम आपके साथ चलेंगे। लिहाजा सियासत जो है वो किस मुमकिनात का खेल है, जहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको किया जा सकता है। नवाज शरीफ का मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बात के ऊपर अड़ गए हैं, वो बाबा थोड़ा अड़िगल गया है, वो फंस सा गया है। अगले रोज़ मुझे एक साहब पूछ रहे थे कि यार ये नवाज शरीफ साहब जो है ना ये किसी मार से बैठा है भाई, एवं ही नहीं अड़िया पिया। वो अपनी जगह पर सियासतदानों की होती है, लेकिन मियाँ साहब का एक इशू जो है वो ये है कि वो अपने ख़ानदान में सबसे बड़े, और उनकी कभी कोई बात बचपन से लेकर और जब तक वो उनके वालिद साहब या वालदा हयात थी, कभी किसी ने कोई बात नहीं टाली ख़ानदान के अंदर। इस दौरान वो 3 बार वज़ीर आज़म भी बने, 2 बार वज़ीर आला भी बने थे। बंदे दी आदतां पक्कियां हो जांदियां ना, जिद्दी बैठ दियां कि मैं जो कहता तो गल मुक गई। तो वो एक आदत है मियाँ साहब की, लिहाजा मियाँ साहब अड़े पैरे। बात वो ठीक कर रहे हैं कि आइन है उसके अंदर लिखा हुआ है वोट चोरी नहीं होगा, सबका अपना अपना दायरा कार मखसूस है, वो उसके अंदर रह के काम करें। लेकिन ये जो बात वो कर रहे हैं इसको ज़मीनी हक़ाइक़ से अगर मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान में पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ, अब भी इम्कान मैंने तो कोई नहीं नज़र आंदा होगा। आज आगे बात वही होगी जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि कुछ दो कुछ लो तो अगे टुरो, ठीक है। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब भी यही करते आए हैं। परवेज़ इलाही साहब का तो खैर खानदानी बैकग्राउंड जो है वो सारे का सारा आप देखें, जनरल अयूब, फिर याया, फिर उसके बाद भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ वो हुए थे, और उसके बाद जनाब फिर आए ज़िया साहब के साथ ये रहे, फिर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहे। अब ये जो टन्योर गुजरा है परवेज़ मुशर्रफ साहब तक का दौर जितना भी गुजरा है, इसमें जो नून लीग थी वो भी परले पासे दी पार्टी थी, ठीक है, वो भी मिल मिला के आते थे। अब भी वो 2008 में और 13 में मिल मिला के ही आए। सच्ची बात है, किसी को भैड़ी लगी तो भाजी माफ़ कर देना, लेकिन गल है जी मिल मिला के ही आए। लेकिन वो जो मिल मिला के आए इसमें उन्होंने परवेज़ इलाही एंड कंपनी को शामिल नहीं किया। वो इन्ने वड्डे हो गए सन आप कि उन्होंने अपनी डील आप मार ली, ठीक है, उनको परवेज़ इलाही वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब परवेज़ इलाही साहब को कोई दुश्मन तो चाहिए सियासत के अंदर,
इमरान खान के खिलाफ वो नहीं बोल सकते, बुजदार के खिलाफ वो नहीं बोल रहे, इसी तरह उनको नहीं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो बोलने का रिस्क नहीं ले सकते। तरीन साहब के खिलाफ उन्होंने हल्की फुल्की बात की, लेकिन तरीन साहब क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर नहीं है कि वो उनके खिलाफ बोल के उनको 4 वोट मिल सके, तो वोट सिर्फ मिल सकते थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बोल के। और शहबाज शरीफ के खिलाफ बोल के, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बातें करके अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक तरह से बताया है पंजाब की आवाम को कि सिर्फ पीटीआई नहीं है एंटी नून लीग या एंटी नवाज शरीफ, ए भाई ने से भी बैठे हैं और असी बड़े पुराने बैठे हैं। पीटीआई तो हूँ आ रही है 2013 असी तो भाई 1999 तो उन्होंने खिलाफ आ। तो वो ये एक्चुअली वोट बैंक को काबू करने की कोशिश की है उन्होंने। इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा कि वोट इनकी तरफ आता है या शेर की तरफ जाता है, या पीपल्स पार्टी जो है वो कोई इनके साथ गेम बना के को अपनी चीज़ें करने की सीधी करने की कोशिश करती है। वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन परवेज़ लाई का इस वक्त का जो ये सारे का सारा गुफ्तगू और जो इंटरव्यू उन्होंने किया है वो यकनकाती था, और यकनकाती यही था कि जनाब शहबाज शरीफ जो है वो धोखेबाज है, और नवाज शरीफ को वो कहते हैं कि वो कसूरवार हैं, मगर उनका इतना ही कसूर है सिर्फ आ जाके कि उन्होंने अपने भाई को मना नहीं किया। हमारे खिलाफ 1997 में भी इन्होंने कार्रवाई की, उनके वाले साहब चौधरी मंजूर लाई को गिरफ्तार किया गया था। रावी रोड लाहौर च उन्होंने एक मेले की सी शायद उत्थों गिरफ्तार होया। और उसके बाद जब 2008 में आए तो आकर फिर इन्होंने हमारे खिलाफ तदीबी कार्रवाइयाँ की, सियासी कार्रवाइयाँ की। लिहाजा शहबाज शरीफ से एतमाद कोई नहीं किया जा सकता, नवाज शरीफ को मना कोई नहीं करता, और ये धोखेबाज है। टोटल गुफ्तगू ये थी और मकसद ये था कि जनाब जो लीगी वोट है वो नून की बजाय परवेज़ लाई की तरफ आए। साथ ही उन्होंने कह दिया कि परवेज़ लाई का शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल भी कोई नहीं, मुस्तकबिल नहीं है तो नवाज शरीफ का भी मुस्तकबिल जाहिर है नाहल है कोई नहीं। तो टोटल कहानी मिल मिला के ये थी कि जनाब वोट बैंक साढ़े अलावे और लोगों को पता चले कि जनाब हम जो हैं वो एंटी नवाज जो पार्टी है सिर्फ वो पीटीआई नहीं है, हम भी एंटी नवाज बैठे हुए हैं और हम इनसे पुराने बैठे हैं। मकसद ये था कि वोट जो हैं मुस्तकबिल में उनके हासिल किए जा सके। ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।